वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में हिंदी में। ओके, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ओके, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, मतलब कहने का मतलब है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे देखेंगे, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। जो एक पर्टिकुलर नाम है वही संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसके पहचान होती है। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। ठीक है, तो भाषा का भी प्रयोग जो है बिना संज्ञा के संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं राम, गंगा, राधा, पटना व पुस्तक, ये सभी एक नाम है जो कि संज्ञा है। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। इन दो आधार पर संज्ञा को बांटा गया है। पहला आता है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, या इसको हम बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, ये तीनों नाम एक के ही हैं। के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं: ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो ऋण संज्ञा कैसे होते हैं? ऋण संज्ञा डायरेक्ट नाम कृष्णा, यमुना। कृष्णा, यमुना, ये ऋण इसलिए है क्योंकि अगर हम कृष्णा के टुकड़े करेंगे तो ना कोई मीनिंग होगा और ना ही कोई इसका सार्थक अर्थ निकलेगा, इसलिए यह ऋण संज्ञा है। दूसरा है यौगिक। यौगिक पनघट, पाठशाला, इसके हम अगर टुकड़े करते हैं, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसीलिए यौगिक संज्ञा है। तीसरा योग ऋण। योग ऋण, तो योग ऋण में क्या है? जैसे जलज, जलज, यौगिक, इसका योग ऋण में यौगिक है। यौगिक अर्थ होगा जल में उत्पन्न वस्तु और योग ऋण अर्थ होगा कमल। इन दोनों को मिलाकर बनता है योग ऋण, यौगिक योग ऋण। ओके, अब आते हैं हम अर्थ की दृष्टि से। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये तो बच्चों आप लोग सबके सब जानते हैं। ये हम देखते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इन 5 संज्ञाओं के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो पहला हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ओके, किसी भी व्यक्ति व स्थान या वस्तु का बोध कराती है, ठीक, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, इसका इंग्लिश में है कॉमन नाउन। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ओके, थर्ड द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसका नाम है मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, किसी भी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिसे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, लोहा, चांदी, तांबा, लोहा, सोना, ऊन आदि। ठीक है, दूसरा है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ जैसे तेल, पानी, घी, दही आदि। और एक आता है गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन इत्यादि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने 3 तरह के डिवाइड किए हैं: ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ और द्रव्य पदार्थ। ठोस पदार्थ में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन एटसेट्रा, और उसी तरह द्रव्य में तेल, पानी, घी आदि, दूध, है ना। और गैस में धुआं, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में जाना। अब चौथा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक है,
जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि। ठीक है, ऐसी संज्ञा जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है, उससे पहचान कराती है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, पांचवा आते हैं हम भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा पुरुष, नारी, गुरु। ठीक है, इसका भाववाचक देखेंगे पुरुषत्व, नारीत्व और गुरुत्व। तो इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा को क्या करते हैं, भाव के आधार पर डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो किसी भी शब्द को या फिर किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को भाव बनाने के लिए उसका निर्माण सर्वनाम, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय के आधार पर किया जाता है। कुछ उसमें प्रत्यय जोड़ करके उसे भाव बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने विशेषण का अगर भाव बनाते हैं, पहले विशेषण देखिए, सुंदर, वीर, धीर, ये तीनों क्या है, विशेषण है। अब इस विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, वीर का वीरता या वीरत्व, और धीर का धीरता या धैर्य। तो इस तरह से विशेषण का भाववाचक बनता है। उसी प्रकार क्रिया से भी भाववाचक बनाया जाता है। क्रिया होगा घबराना, थकना, ये क्रिया हो गए। अब इनका भाववाचक देखेंगे, घबराना का घबराहट और थकना का थकान, ये उनकी भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को बनाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। ठीक है, संज्ञाओं का कुछ स्पेशल प्रयोग भी है। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग में। ठीक है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से प्रयोग किया जाता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जिस तरह से कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्या हमको पता चलता है, देखने में कैसा लगता है, जातिवाचक संज्ञा के जैसे। तो उसी को हमें क्या करना है, पता करना है कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए इसका क्या भाव है। तो जैसे आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठा व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ पे हरिश्चंद्र कोई नाम, इसका संज्ञा जाति से नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके व्यक्ति के नाम से नहीं आ रहा है। ये उस कौन से जाति को करा रहा है बोध, सत्य, क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे, तो उनके सत्य को लेकर के ये बोध कराती है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, देश को हानि जयचंदों से होती है। यहाँ जयचंदो किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ जयचंद्र से रिलेटेड है विश्वासघाती और यहाँ पे हरिश्चंद्र से रिलेटेड है सत्य। आगे देखते हैं संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जिस तरह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक था, उसी तरह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है। उसी प्रकार है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है। तो इस प्रकार से हम किसी के नाम से भी डायरेक्ट उसको व्यक्तिवाचक न बता करके वह जातिवाचक को बोध करता है, क्योंकि किसी किसी का नाम किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसके काम को लेकर। तो वो काम जो होता है वो क्या होता है, उसके जाति में पहुंच जाता है, तो उसके जातिवाचक को पूरे एक समूह को बताता है। ओके, तो इस प्रकार से संज्ञा हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको ये कैसा लगा ये आप हमें वॉच करके बताएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।